हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणित का आधार क्या है? जवाब दीजिए। उत्तर आएगा नंबर सिस्टम। साथियों, नंबर सिस्टम के बिना गणित कुछ आपके लिए एक कठिन रास्ता लगेगा। मज़े की बात यह है साथियों कि गणित के 50% से अधिक प्रश्न सिर्फ नंबर सिस्टम की सही समझ से आसान हो जाते हैं। और अगर आपका यह चैप्टर मजबूत हो जाए तो गणित का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। समझे ना? ठीक है ना साथियों? आज मैं आपको नंबर सिस्टम के ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसे समझने के बाद आप बड़े से बड़ा सवाल चुटकियों में हल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक क्लास नहीं साथियों, बल्कि गणित की निजी मजबूत नींव होगी। जैसे कि आप जानते हो, अगर हम घर बनाते हैं तो बिल्डिंग कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर उसकी नींव खोखली है तो बिल्डिंग भी खोखली रहेगी। ठीक इसी प्रकार से आपकी अगर गणित रूपी बिल्डिंग को आपको अगर मजबूत करना है तो उसकी सबसे मजबूत जो टॉपिक है वही है नंबर सिस्टम। आपको उसे मजबूत करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम ही क्या है, उसका आधार है साथियों। ठीक है ना? चलिए फिर देर किस बात की, अपनी शून्य से शिखर वाली क्लास की यात्रा को शुरू करते हैं। ठीक है ना साथियों? देखिए, हम आज का जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम या गणित का आधार है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये आपके सामने ठीक है साथियों। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई संख्या पद्धति क्या होती है। ठीक है ना? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति क्या होती है हम यह जान लेते हैं। तो संख्या पद्धति गणित की वह शाखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के की संख्याओं तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों, हम नंबर सिस्टम में क्या करते हैं कि संख्या के जो प्रकार हैं उनका तथा उनके गुणों का क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले अब क्या नंबर को जान लेते हैं। तो नंबर क्या होता है, इस डायग्राम के माध्यम से देखिए साथियों, हम किसका वर्गीकरण करेंगे, नंबर का। ठीक है, तो नंबर क्या होता है, नंबर दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक अपरिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें परिमेय संख्या के भी रूप बताए गए हैं। परिमेय संख्या में पहला क्या है, पूर्णांक संख्या, इसके बाद भिन्न, और इसके बाद क्या होती है, दशमलव वाली संख्या। ठीक है ना साथियों? फिर इसके बाद देखिए पूर्णांक में भी पूर्णांक संख्या में भी क्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, इसके बाद पूर्ण संख्या होती है, और इसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है ना साथियों? तो हम इन सभी को समझेंगे। सबसे पहले हमने अपने टॉपिक की शुरुआत कहाँ से की, नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो हमने पढ़ लिया कि भाई संख्याओं का मान एवं उसके जो नियम होते हैं वही क्या है, नंबर है। देखो, संख्या पद्धति की वह शाखा जिसमें विभिन्न संख्या होती है और उनके क्या होते हैं, हम गुणों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम आगे आए कि भाई संख्याओं का वर्गीकरण, तो कितने मेन वर्गीकरण कितना है, दो है, एक है प्राकृतिक संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। फिर प्राकृतिक संख्या के भी कितने भाग हैं साथियों, तीन है। ठीक है, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या और दशमलव वाली संख्या। फिर इसके बाद साथियों पूर्णांक संख्या के भी कितने भाग हैं, तीन भाग हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और क्या है, ऋणात्मक संख्या। समझ गए? चलिए फिर इसके बाद हम आगे हल करते हैं। अब साथियों, हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ने से पूर्व कुछ संख्या के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को देख लेते हैं।
ठीक है ना। देखिए जो हमारे सामने महत्वपूर्ण गुण हैं उसमें क्या है, सबसे पहले सम संख्या। कौन सी संख्या साथियों? सम संख्या। साथियों इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि वे संख्या जो 2 से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। सबसे आसान तरीका मतलब वह संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी क्या है, विषम संख्या। तो वह संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। इतना आसानी से याद रख लेना साथियों। सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, सम संख्या में क्या होता है, 2 का भाग जाता है ना, 2 का भाग जाता है, ठीक है साथियों। तो विषम संख्या में क्या नहीं जाता है। इतना क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद आगे अब इसके बाद साथियों कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या समझ रहे साथियों, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन से? एक तो वह स्वयं संख्या और दूसरी एक। मतलब कहने का मतलब संख्या कि अभाज्य संख्या वह संख्या जो किससे विभाजित हो, एक से हो और किससे हो, स्वयं से हो। क्लियर आ गया, इतना समझ में हो गया। जो स्वयं से भी विभाजित हो और किससे विभाजित हो, वो एक, इन दोनों के अपेक्षा किसी से विभाजित ना हो। समझ गए? चलिए इसके बाद है साथियों तीसरी क्या है, मिश्रित संख्या। तो जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। यहाँ पर समझिए मतलब वे संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। चलिए मैं इसे नीचे आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब साथियों सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनका क्या हो, HCF 1 हो, मतलब महत्तम समावर्तक क्या हो, 1 हो। चलिए हम एक एक चीज़ों को अब मैं यहाँ पर आपको एक अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। पहले हम समझते हैं साथियों सम संख्या, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए यहाँ आराम से समझिए। पहले हम किसे समझते हैं, सम संख्या को। तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से या जिसमें 2 से भाग चला जाए, भाग चला जाए। क्लियर हो गया। इसके बाद क्या है, अब विषम संख्या है ना। विषम में क्या हो जाएगी, विषम संख्या साथियों जो 2 से जिसमें 2 का, एक सेकंड साथियों है ना, एक सेकंड बस अब भी, एक सेकंड रुको। इसके लिए यहाँ पर क्या बोलेंगे साथियों अपन, जो दो से विभाजित क्या हो, जो 2 से विभाजित है ना, जो क्या हो 2 से विभाजित नहीं हो। चलो 2 चीज़ समझ गए, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो और विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अब फिर और कौन कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके बाद मिश्रित संख्या। एक है साथियों कौन सी, अभाज्य संख्या है ना। एक है साथियों अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य। जब हम अभाज्य करेंगे तो साथियों वह संख्या जो
अभाज्य संख्या साथियों, जैसे कि हमने अभी देख लिए कि जो स्वयं अभाज्य जो क्या हो, एक तो एक से भाग जाए व स्वयं से भाग जाए। कहने का मतलब एक और स्वयं को छोड़कर अन्य से विभाजित ना हो। क्लियर हो गया है ना, अभाज्य संख्या। अब इसी के बाद भाज्य देखो, मैं यहीं पर समझ दे रहा हूँ, अपन अलग से नहीं लेते, इसी के विपरीत है ना। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, है ना। ठीक है, मतलब जस्ट इसी के विभाजित, यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। क्लियर हो गया साथियों, चलो ठीक है। यही इसी को अपन कौन सी संख्या बोल सकते हैं, मिश्रित संख्या को ही अपन क्या बोल सकते हैं साथियों, एक चीज़ याद रखना, इस संख्या को ही हम क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर याद रखना। अब से अभाज्य संख्या मतलब दो ऐसी संख्या जिनका लघुत्तम महत्तम समावर्तक कितना हो, एक हो। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे चलिए। अब साथियों हम पढ़ते हैं क्या, संख्या के प्रकार। ठीक है, तो संख्या पहली प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। ठीक है, गिनती, इसे हम बोल सकते हैं साथियों प्राकृतिक संख्या मतलब सीधी गिनती। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 4 5 मतलब सीधी गिनती। क्या पढ़ लो, सीधी से बात, सीधी गिनती, सीधी गिनती, समझ गए ना। और साथियों पूर्ण संख्या मतलब जो जीरो से शुरू हो, तो क्या बोलेंगे अपन, प्राकृतिक संख्या, तथा शून्य मतलब प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य बराबर क्या है, जीरो, या वे संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं वह क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, वो सॉरी पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद साथियों हम आगे आते हैं पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या में। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक नंबर या पूर्णांक संख्या, तो वे संख्या जो धनात्मक भी होती हैं, एक सेकेंड, वे संख्या जो धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और शून्य भी होती हैं। ठीक है, पूर्णांक मतलब में जो ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी होती हैं और शून्य भी होती हैं। ठीक है ना, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ऋणात्मक प्लस पूर्ण संख्या बराबर पूर्णांक संख्या। इसे अपन क्या लिख सकते हैं कि भाई ऋणात्मक प्लस पूर्ण संख्या। ठीक है ना, तो यही भी क्या होगा, सही होगा साथियों, इतना याद रखना। ठीक है, फिर इसके बाद परिमेय संख्या। ठीक है ना साथियों, तो जो परिमेय संख्या होगी अपन उसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ये p/q क्या है, एक भिन्न है, तो अपन वे संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। परंतु साथियों यहाँ पर एक शर्त है कि जो q होगा, भिन्न में क्या होते हैं, देखो भिन्न में दो पक्ष होते हैं, इतना तो आप जानते हो। ऊपर वाले को अपन क्या बोलते हैं, जैसे जो p/q लिखा है, तो ऊपर वाले को अपन क्या बोलते हैं साथियों, इसे बोलते हैं अपन अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ठीक है, तो कहने का मतलब है साथियों कि हर का भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। समझ में आ गई बात। कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी होगी जब उसका क्या हो, हर क्या ना हो, हर बराबर शून्य नहीं हो। क्लियर, समझ में आ गई इतनी बात।
तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या तभी कहलाएगी जब वह क्या हो, भिन्नात्मक हो, परंतु उसका जो हर हो वह क्या ना हो, शून्य ना हो। क्लियर, समझ में आ गई बात? ठीक है साथियों, आगे बढ़ें। ठीक है, इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। तो साथियों जो अपरिमेय संख्या होती है उसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब उसे अपन भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो जो कर्णी 2 को, कर्णी 3 को, या पाई का मान भी इतना अपन ऐसे में नहीं लिख सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। परंतु साथियों यहाँ पर एक अपवाद है इसका, पाई का मान 22/7 होता है, समझे? उसके बाद भी इसे अपरिमेय संख्या मानी जाती है। आप ये मत बोलना कि पाई का मान तो 22/7 होता, अपन ऐसे तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, पाई का मान 22/7 माना जाता है, परंतु जब इसे पाई को संख्या बोला जाता है तो उसे अपरिमेय संख्या में काउंट किया जाता है। क्लियर हो गया? इतना याद रखना। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों। अब आते हैं हम इसमें कौन से, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कुछ नहीं है साथियों, वे संख्या मतलब हमारे पास जो सभी संख्या पाई जाती हैं वही वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, मतलब सभी प्रकार की संख्या आती हैं। तो हम जो भी आजकल जो भी काउंटिंग करते हैं ना, गणित में जिन संख्याओं का यूज होता है वही क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? इतना आगे बढ़ते हैं। अब साथियों जी हमने सम संख्या, विषम संख्या और ये तो हम पढ़ चुके हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, हम इन्हें क्या कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं, है ना। अभी आप इसमें परेशान मत होइए, मैं इसे बाद में समझाऊंगा। ये n क्या है, 2n जहाँ तो आप इसमें अभी इस पचर में मत पढ़िए, इसको मैं बाद में समझेंगे अपन। इसने n को पूर्णांक मान लिया क्योंकि अपन n को पूर्णांक से प्रदर्शित करते हैं, n+2n+1 बराबर इसने ऐसा कर दिया। तो इसमें आप अभी परेशान मत होइए, ठीक है। अब साथियों आपके सामने कुछ तथ्य हैं जो आपको क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए। देखिए साथियों, अगर बोले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो क्या होगी, वह 1 होगी। इसके बाद बोले सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो वह क्या होगी, 0 होगी। इसके बाद बोलें कि सबसे छोटी सम संख्या तो कितनी होगी, 2 होगी। और साथियों 1 ना तो पूर्ण संख्या है और ना ही मिश्रित संख्या है। समझ में आ गई? 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या, कहने का मतलब। इसके बाद साथियों 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। याद रखना साथियों, जो पेपर में अति महत्वपूर्ण है। अभी आपको यहाँ पर चीज़ें आसान लग रही हैं, पर याद रखना ये चीज़ें जब एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं तो हवा टाइट कर देती हैं, ठीक है ना। और शून्य क्या है, एक सम संख्या है। इसके बाद कोई भी संख्या 1 से बड़ी हो तो या तो अभाज्य संख्या होती है या फिर क्या होती है, मिश्रित संख्या होती है। ठीक है। अब मैं साथियों देखो यहाँ पर अभी आपको बड़ा आसान लगा होगा, पर मैं आपको इनको याद करने की एक आसान ट्रिक दे देता हूँ। जब एग्ज़ाम में आती है ना, तो जैसे जो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और जो पूर्णांक संख्या जो इंसान को हिला के रख देती हैं, ठीक है साथियों, तो मैं इनको पहचानने की एकदम आसान ट्रिक दे देता हूँ। देखिए यहाँ से हमने जो यहाँ पढ़े हैं, यहीं से देखिए, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये तीनों हैं, इनको पहचानने का मतलब अब आपको इनको याद ही नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो आप हमेशा याद रखना साथियों, प्रकृति मीन्स क्या होता है, नेचर होता है, पर्यावरण, है ना। ये प्राकृतिक संख्या को क्या पढ़ो आप, प्रकृति पढ़ो। इसको क्या पढ़ो आप, प्रकृति पढ़ो। प्रकृति मतलब क्या होता है, पर्यावरण। और पर्यावरण हमें सिर्फ देता है, क्या करता है, पर्यावरण हमें सिर्फ देता है, हमसे कुछ लेता नहीं है। इस वजह से इसमें केवल कौन सी संख्या है, धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या में कौन सी संख्या है, केवल धनात्मक संख्या है। इतना क्लियर हो गया। जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो हमें सिर्फ देती है। तो इसमें कौन सी संख्या आएंगी साथियों, ओनली धनात्मक संख्या आएंगी, ठीक है। अब इसके बाद देखो पूर्णांक संख्या। इंसान पूर्ण कब होता है, या देखो पूर्णांक, इंसान पूर्ण कब होता है, जब वह संतुष्ट हो जाए, या एक तरीके से बोलते हैं ना, तृप्त हो गया। अब उसकी जो आकांक्षाएं हैं वह क्या हो गई, शून्य हो गई।
इंसान पूर्ण कब होता है? जब उसकी आकांक्षाएं क्या होती हैं, जब उसकी ख्वाहिशें क्या हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं, जब उसने मतलब वो जो पाना चाहता है उसे पा लेता है, तभी तो वह पूर्ण होता है ना। तभी अपन बोलते हैं ना आप परिपूर्ण हो गया, मतलब जो जिज्ञासा थी वो शांत हो गए, तो पूर्ण है। पूर्ण में वैसे भी जीरो जैसे दिख रहा है और ऐसे में भी जीरो, तो पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है? जो जीरो से शुरू होती है। क्लियर हो गया इतना? चलिए इसके बाद अब आती है देखो पूर्णांक। ऑलरेडी ही जो पढ़ने में ही लग रहा है साथियों, पूर्णांक जिसमें धन भी हो और ऋण भी हो। तो इसमें क्या क्या होती है साथियों? इसमें ऋणात्मक संख्या भी होती हैं, इसमें धनात्मक संख्या भी होती है और इसमें जीरो भी होता है ना। या इसमें तीन संख्या तो हैं ही। तो प्रकृति मतलब प्रकृति मतलब पर्यावरण, और पूर्णांक मतलब जिसकी भावनाएं शून्य हो जाएं। ठीक है, तो एक ही बात ये पूर्णांक संख्या, तो इससे वैसे याद हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके याद रख लेना है ना। मैंने इसे याद करने की ट्रिक भी बता दी है। ठीक है साथियों। और जो मोस्ट आईएमपी की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? एक है। प्रकृति हमें देती है, प्रकृति हमें क्या करती है? देती है। मतलब मीन्स क्या हो जाएगा साथियों? प्रकृति हमें, देखो यहाँ पर प्रकृति हमें देती है, मतलब इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी? इसमें धनात्मक संख्या आएंगी। क्या होगी? 1 2 3। ठीक है। अब इसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। अब पूर्ण संख्या की जब हम शुरुआत करते थे इसके बाद क्या आता है? 1 2 3 हो गया। अब सबसे छोटी सम संख्या साथियों, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी साथियों? यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर साथियों एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही मिश्रित संख्या है। ठीक है ना। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया। अब इसके बाद शून्य को क्या मानते हैं अपन? सम संख्या मानते हैं। और कोई भी संख्या एक से बड़ी हो तो या तो वह अभाज्य होती है या फिर क्या होती है? मिश्रित संख्या होती है। क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलें साथियों। अभी तक हमने जो पूरी थ्योरी पढ़ी है उसका संपूर्ण निचोड़ ये आपके सामने क्या है? प्रस्तुत है। आप इसे एक बार पूरा फुल एक साथ देख सकते हैं, ये अपने नोट्स बना सकते हैं साथियों। ठीक है। इसके बाद ये और संख्याओं का मैंने उसे और अच्छे बारीक रूप में तोड़ के बता दिया आपके सामने। ठीक है ना, और अच्छी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है साथियों। जितना आसान हो सके मैंने एकदम आसान आपके सामने कर दिया है। देखिए, प्राकृतिक संख्या मतलब धनात्मक संख्या, सम संख्या, ठीक है, विषम संख्या। अब इसके बाद पूर्णांक संख्या, इसमें प्लस भी होगा, जीरो भी होगा और माइनस भी होगा। देखो माइनस भी होगा, जीरो भी होगा, प्लस भी होगा। ठीक है। पूर्णांक संख्या जो शून्य से स्टार्ट होती हैं। संयुक्त संख्या साथियों, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? यही क्या है? भाज्य संख्या है। क्योंकि भाज्य संख्या भी तो उसमें दो संख्याओं से अधिक संख्या मिलकर बनी होती हैं, और संयुक्त संख्या भी तो वही है ना, क्योंकि जो दो संख्याओं से ज़्यादा संख्याओं से मिलकर बनी हो। ठीक है। इसके बाद अभाज्य संख्या, जो एक या स्वयं से क्या हो? विभाजित हो। अपन ने पढ़ लिए। अब इसके बाद सहअभाज्य, मतलब ऐसी संख्याओं का समूह जो स्वयं से और एक से विभाजित हों। ठीक है, जैसे 5 और 7 का समूह, 2 और 3 का समूह। इसके बाद परिमेय संख्या। ठीक है ना, 1 सेकेंड है। साथियों ये रहा आपके सामने परिमेय संख्या। इसके बाद ये अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब इसके बाद वास्तविक संख्या पढ़ लिए हैं हमने, है ना। फिर इसके बाद काल्पनिक संख्या। तो ऐसे इन चीज़ों की अपन मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब देखो यहीं पर इसने बोल दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। इनको आप इन्हीं टर्मिनोलॉजी को तो आप यहाँ पर याद रखते जाने। यही सबके लिए सबसे क्या है? चैलेंजिंग है कि अपन कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। अब देखो वो पूछे कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या, या मैं बोल लूँ किसी की जगह में सबसे छोटी भाज्य संख्या, तब भी क्या होगा साथियों? 4। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो क्या है? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। ये अपन देख चुके हैं ऊपर। देखिए साथियों, पाई अपरिमेय संख्या है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान कितना होता है? 22/7। ठीक है साथियों, इतना याद रखना। इसी प्रकार से साथियों आज हमारी जो इंट्रोडक्शन क्लास थी
वह टॉपिक हमारा क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट। अभी और कुछ है साथियों, रुकिए, भागिए नहीं, अभी तो मज़े वाली बात है आपके लिए। देखिए, ये क्लास हमारी हो चुकी है, ठीक है ना। मज़ेदार पढ़ाई, रोचक कहानियाँ, चलो खेलो, ठीक है। तो साथियों, जो हम फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं वो इतने तरीक़ों से याद कर सकते हैं। इसकी क्लास आपके मेरे YouTube चैनल में अपलोड हो चुकी है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर एक बार इस क्लास को देखिए तो आपको ज़िंदगी में जो सूत्र होते थे, जो फॉर्मूले होते थे, उनको रटने की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार विजिट कीजिए इस क्लास में, ठीक है साथियों। फिर जो हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हम इतने सारे सब्जेक्ट कराते हैं। सबसे मेन मुद्दे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए मैंने आपको रोका है। एक सेकंड, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए, जहाँ पर अपना जो पेज खाली, एक सेकंड है। अब साथियों, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा विभाजिता का नियम। समझ रहे हैं ना आप? कौन सी हमारी नेक्स्ट क्लास कौन सी रहेगी साथियों? हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्या होगी? विभाजिता। साथियों, छोटी संख्याओं को तो बड़े आसानी से विभाजित कर लेते हो, पर जब बड़ी संख्या दी जाती है और ऐसी संख्या दी जाए कि वो जो अभाज्य संख्या से डिवाइड हो, तो सबसे बड़ी चुनौती तो वो अभाज्य संख्या, वो यहाँ पर लाके खड़ी कर देता है। फिर कहाँ खड़ी हो जाती है आपके सामने? फिर अभाज्य संख्या में क्या हो जाता है? जब वो अभाज्य संख्या से विभाजित होने वाली संख्या होती हैं। तो ठीक है साथियों, तो कल हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे वह आपके लिए सबसे बड़ी, आपके सामने जो संख्याओं को डिवाइड करने के या जो काटने की जो सबसे बड़ी समस्या रहती है ना साथियों, वो चुटकियों में ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार अगर ये विभाजित का रूल्स पढ़ लोगे आप, तो उसके बाद आप स्वयं संख्या को देखकर संख्या काट सकते हो। परंतु साथियों, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और पढ़ाऊँगा, वो आप चीज़ ध्यान देना, क्योंकि विभाजिता आपको तभी बनेगी साथियों जब मैं आपको 1 से लेके 100 के बीच की क्या क्या अलग पढ़ा दूंगा। अभाज्य, एक सेकंड, 1 से लेके 100 तक की क्या, सबसे पहले मैं आपको भाज्य संख्या आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कितनी होती हैं, और अभाज्य संख्या कितनी होती हैं आपको ये याद होना चाहिए। तो साथियों, कल आपके लिए होमवर्क है कि आप 1 से लेके 100 तक की पहले तो क्या लिखें, गिनती लिखें, उसके बाद उसे भाज्य संख्या अलग छांट के लिखें और अभाज्य संख्या अलग छांट के लिखें। देखिए साथियों, अगर सीखना है तो बच्चों जैसे पढ़ना होगा। एक चीज़ याद रखना, तो आप अभी कमेंट में मुझे यह काउंट करके बताना कि 1 से लेके, ये होमवर्क है आपका, कमेंट में आपको जवाब देना है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्या होती हैं और कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। आपको यह कमेंट में जवाब देना। और जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा साथियों, वह किस पर आधारित होगा? अभाज्यता के नियम पर, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो साथियों, इसी प्रकार से हम छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से गणित की आपकी जो भी समस्या है उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। इन्हीं इस लेक्चर के बाद कमेंट करके बताना साथियों कि जो आपका गणित का जो डर था, जो नंबर सिस्टम को लेकर, वह ख़त्म हुआ ना, बेसिक चीज़ें आपने सीखी। तो चलिए फिर, अगर आपको हमारा लेक्चर या हमारे द्वारा की गई मेहनत पसंद आई हो, आपको जो गणित से डर लगता था वो ख़त्म हो गया हो, तो साथियों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं अपना सहयोग बनाए रखें। और साथियों, हमारे आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है विभाजिता का नियम, उसे देखना ना भूलें। तो चलिए साथियों, फिर इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा, बाय बाय।